श्रवण करने का सौभाग्य भगवान शिव की ही कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से आप और हमको प्राप्त हुआ है। पवित्र पावन भूमि कवर्धा। उधर की आवाज़ खोल दो तो बोलना बंद कर देंगे। कवर्धा छत्तीसगढ़ की ये पवित्र पावन भूमि, जहाँ भगवान शिव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से आप और हम सभी को प्राप्त हुआ है। मार्गशीर्ष मास के इस पवित्र अवसर पर भगवान शिव की कृपा, करुणा, उनकी उदारता से ये पवित्र कथा आप और हम सभी 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए विराजमान। कथा के इस पवित्र प्रांगण में विराजमान सभी संत, साधु, तपस्वी, गुरुजन, साधुजन को नमन करते हुए कथा के मुख्य यजमान श्री गणेश प्रसाद जी तिवारी, श्रीमती नेहा जी तिवारी, श्री आशीष जी तिवारी, कवर्धा छत्तीसगढ़ से एक बार जजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन, जिन्होंने इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा को आयोजित कर इस पवित्र कथा का लाभ आप और हम सभी को दिया है। कथा घुंगरी खुर्द, कवर्धा, कबीरधाम, छत्तीसगढ़ में ये पवित्र शिव महापुराण की कथा का शिव कृपा से माँ सुरभि यज्ञ, पीछे की आवाज बढ़ा दो, पीछे की माँ सुरभि यज्ञ जो यहाँ आयोजित किया गया है, उसी के अंतर्गत ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य आपको और हमको मिला। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक तेरी कृपा से तनु तनु बखान क्या करूं मैं राघों के ढेर का चपटी भभूत में
खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्तिधार ओंकार तू, भोले ओंकार तू आयो शरण तिहार, शंभु तारका तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बबूद में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्तिदार ओंकार तू, भोले ओंकार तू आयो शरण बिहार, शंभु तार ये शिव की उदारता से, भगवान शंकर की कृपा से, करुणा से, दया से ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा का दिव्य आयोजन आयोजित किया गया है। पवित्र शिव की स्पीकरों की आवाज़ बढ़ाओ, स्पीकरों की आवाज़, अंदर आवाज़ नहीं है पंडाल के अंदर। भगवान शिव जो संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाले हैं, जब हम और आप एक क्षण की भी भगवान शिव की पवित्र कथा का लाभ लेते हैं या किसी भी रूप में भगवान शंकर की वंदना करते हैं, स्मरण करते हैं, आराधना करते हैं, साधना करते हैं, तो भगवान शिव इस मानव देह को कृतार्थ करने के लिए, कल्याण करने के लिए कोई भी रूप रखकर, किसी भी रूप को धारण कर कर, किसी का भी रूप धारण कर कर, किसी भी रूप में वो हमारा कल्याण करने के लिए आते जरूर हैं। ईश्वर परमात्मा कभी भी अपने मूल स्वरूप में प्रकट नहीं होता। ईश्वर जब भी आता है, परमात्मा जब भी आता है, ईश्वर जब भी आता है, परमात्मा जब भी आता है, तो कोई ना कोई रूप धारण कर कर किसी न किसी रूप में आपके और हमारे पास में आता है। कथा क्या करती है? शिव महापुराण की कथा हो, चाहे श्रीमद् भागवत कथा हो, चाहे श्री रामचरितमानस हो, चाहे गीता जी हो, विष्णु पुराण हो, नर्मदा पुराण हो, अग्नि पुराण हो, कूर्म पुराण हो, भविष्य पुराण हो, नारद पुराण हो, ये जितने भी पुराण हैं, जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी वेद हैं, ये सारी पुराणे, ये सारे शास्त्र, ये सारे वेद करते क्या? तो कहा ये सारे वेद, शास्त्र, पुराण जितने भी हैं, ये सब
हमको ईश्वर की पहचान करना बताता है, परमात्मा की पहचान करना बताता है। कि ईश्वर का स्वरूप क्या है। पीछे आवाज नहीं आ रही है, जाके एक दो लोग तो खड़े हो जाओ। पंडाल में आवाज नहीं है, बक्से नहीं चल रहे हैं। शिव पुराण वेद शास्त्र ये जितने भी हैं वो किसी ना किसी रूप में हमको ईश्वर की पहचान करना बताते हैं कि ईश्वर का स्वरूप क्या है। और हम ईश्वर को जाने कैसे, हम उस परमात्मा को पहचाने कैसे। और शंभु शरण दुख का दया करी दर्शन आप। हम ईश्वर को जानेंगे कैसे, हम ईश्वर को पहचानेंगे कैसे, हम शंकर को पहचाने कैसे। भगवान तो आएगा हमारे दुख को मिटाने के लिए, हमारे कष्ट को मिटाने के लिए, हमारी तकलीफों को दूर करने के लिए। पर यदि मान लो परमात्मा आ भी जाए तो हम उसको पहचाने कैसे। और यही संवाद रामचरितमानस के अंतर्गत भी आया, यही की है संवाद। मातंग बाबा से शबरी अम्बा ने, माँ शबरी जी ने मातंग बाबा से ये प्रश्न किया। माँ शबरी अम्बा मातंग ऋषि जी से प्रश्न करती हैं कि आप कहते हो कि एक दिन राम आपकी कुटिया तक आएंगे, आपके दरवाजे तक आएंगे। एक दिन परमात्मा आपके दरवाजे तक आएगा, तब आप कह रहे हो कि परमात्मा का दर्शन होगा, भगवान शबरी तुम्हारे दरवाजे तक आएगा, पर शबरी कह रही है कि मेरे दरवाजे पर भगवान आएगा तो मैं उसको पहचानूंगी कैसे। जब भगवान हमारे दरवाजे पर आएगा तो मैं उसको जानूंगी कैसे। हम उसको पहचान कैसे पाएंगे, हम उसको जान कैसे पाएंगे। तो गुरु मातंग ऋषि ने शब्द कहा, शबरी तुम परमात्मा को पहचानोगी कि नहीं पहचानोगी हम नहीं जानते। हम तो इतना जरूर जानते हैं कि तुम रोज यदि उस परमात्मा को याद करोगी और परमात्मा जब तुम्हारे नज़दीक में आएंगे तो तुम परमात्मा को पहचानोगी कि नहीं पहचानोगी हम नहीं जानते, पर यह जरूर है कि परमात्मा तुमको जरूर पहचान जाएगा। भगवान तुमको जरूर पहचानेगा, परमात्मा तुमको जरूर जान जाएगा। हम क्या प्रयास करते हैं कि हम ईश्वर को जानें।
हम क्या प्रयास करते हैं कि हम भगवान को जानें। हम प्रयास करते हैं कि हम ईश्वर को पहचानने का प्रयास करें, हम ईश्वर को जानने का प्रयास करें, हम भगवान को जानने का प्रयास करें, हम शिव को जानने का प्रयास करें। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप भगवान का इतना भजन करो, आप भगवान की इतनी भक्ति करो, आप परमात्मा का इतना मंत्र जाप करो, आप परमात्मा का इतना मंत्र स्मरण करो, आप भगवान का इतना नाम जाप करो, इतना स्मरण करो कि आप भले ईश्वर को ना जान पाए पर ईश्वर आपको पहचान जाए कि ये मेरा भक्त है जो दिन रात मुझे पुकारता रहता है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। बोले मैं तेरी पतंग शंभो, मैं तेरी पतंग हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर है तो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। हम ईश्वर को जाने ना जाने पर जब हमारी भगवान शिव के प्रति अविरल भक्ति उत्पन्न हो जाए, जब हमारे भजन का बल बढ़ जाए, तो वो ईश्वर हमको जरूर जाने। एक बड़ी सुंदर कथा आती है। यदि आप लोग द्वारका गए हो, द्वारकाधीश का यदि आपने सौराष्ट्र में जाकर दर्शन किया है, गुजरात में जाकर जब यदि आपने द्वारकाधीश का दर्शन किया है, तो वहां एक गोवत्स तीर्थ है। आप में से कई लोग द्वारका गए भी होंगे, ऐसा नहीं कि द्वारका नहीं गए। यदि आप लोगों में से कोई द्वारका गया होगा तो वो गोवत्स तीर्थ भी जरूर गया होगा। एक द्वारका के नजदीक में गोवत्स तीर्थ है। उस तीर्थ में पूर्व में एक बलाहक नाम के राजा हुए, और बलाहक नाम के जो राजा थे, शत्रुओं का नाश करना, दुष्टों को पछाड़ देना और अपने नगर में सब अच्छे कर्म करते रहना, सत्कर्म करते रहना। बलाहक नाम के जो राजा हुए हैं, वो बलाहक नाम के राजा पूरी नगरी में, पूरे नगर में भ्रमण करते हैं, घूमते हैं, और यदि किसी का कोई दुख है, कोई तकलीफ है, तो उसको समाप्त करते हैं। नित्य प्रति उनका एक कार्य है शिवालय जाना, शंकर जी के मंदिर में आराधना करना, साधना करना, भजन करना, कीर्तन करना, शिव मंदिर में जल की व्यवस्था करना। शिव महापुराण की उमा संहिता कहती है
कि शंकर भगवान के मंदिर में अगर कोई जल की व्यवस्था भी कर देता है तो उस जीव को कभी किसी नरक में भटकना नहीं पड़ता, वो जीव का उद्धार स्वतः ही हो जाता है। किसी गौशाला में, किसी देवालय में, किसी शिवालय में, किसी तीर्थ में भूमि दान, अन्नदान, वस्त्रदान, मुद्रा दान, स्वर्ण दान, जितने जितने दुनिया के दान होते हैं उस दान में एक सबसे बड़ा दान होता है जल का दान। कल हम यहाँ से जा रहे थे तब हम देख रहे थे कि इस कवर्धा के नज़दीक में जहाँ कथा हो रही है घुंगरी खुर्द में, हमने देखा इतना अच्छा गांव है। गांव के घरों के बाहर लोगों ने अपने अपने घर में से पानी भर भर कर एक एक लोटा रख दिया, गिलास रख दिया और पानी की बाल्टी भर कर रख दी, जिससे कोई पथिक आए, यात्री आए, श्रोता आए तो पानी पीकर चले। मैं इस घुंगरी खुर्द गांव के कवर्धा कबीरधाम के इस पवित्र क्षेत्र को नमन करता हूँ और यहाँ के लोगों को भी चरणों को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने इतनी व्यवस्था बाहर से आने वाले भक्तों के लिए धन्य है। गौशाला में बहुत कुछ दान दिया चला, मंदिर में, देवालय में, शिवालय में बहुत कुछ दान दिया चला, और उसमें भी एक सबसे बड़ा दान है जल का दान। क्यों साहब, ये गौशाला है, इस गौशाला में जल की व्यवस्था है कि नहीं है, पानी की व्यवस्था है कि नहीं है, इसमें पानी है कि नहीं। यहाँ पानी की व्यवस्था, ये चल नहीं रहे हैं, यहाँ पानी की व्यवस्था है कि नहीं है, जल की व्यवस्था है कि नहीं है। मूल है शंभु 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 शंभु। राजा बलाहक बड़े धर्मात्मा थे, पुण्यात्मा थे, और जब बलाहक राजा बड़े पुण्यात्मा है, धर्मात्मा है, सत्कर्मी है, भजनावली है, कीर्तनी है, पूरे नगर में भ्रमण कर कर देखते हैं कि कोई दुखी तो नहीं, किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है। बाहर की आवाज अंदर आ रही है पर अंदर की आवाज अंदर नहीं आ रही है। कोई तकलीफ तो नहीं है, कोई कष्ट तो नहीं है। बलाहक राजा सब दूर भ्रमण कर रहे हैं, हर जगह पर जा रहे हैं, प्रत्येक जगह पर जाकर वो व्यवस्था को दे। और उनका एक नियम बड़ा विचित्र है कि शिवालय में, देवालय में, तीर्थ में जल की व्यवस्था कर, पानी की व्यवस्था। इसीलिए हम इस घुंगरी खुर्द गांव के सभी श्रोताओं को और घुंगरी खुर्द गांव में रहने वाले सभी ग्रामीण वासियों को बहुत बहुत प्रणाम करते हैं कि आप लोगों ने जल की व्यवस्था करी, जो हमारी शिव पुराण कहती है। शिव पुराण
शिवालय में जल है नहीं है, तीर्थ में जल है नहीं है। वो जाकर राजा बलाहक देखते हैं। अब उन्होंने देखा कि यहाँ तो कोई जल है नहीं। किसी द्वारपाल से कहा कि इस शिवालय में जल नहीं है, तुम जाओ और जल लेकर आओ और वो जल इस शिवालय में तुम रखो। बलाहक राजा के शब्द सुनकर द्वारपाल गया तो शरीर पर जल ढूंढता रहा एक वन क्षेत्र में, पर जल नहीं। बहुत सुंदर कथा है, अगर आप लोग ध्यान देंगे तो मार्गशीर्ष मास की यह पवित्र कथा का लाभ आपके जीवन को सुख प्रदान करेगा। और बलाहक राजा ने जिस सैनिक को भेजा वो सैनिक सब दूर भ्रमण कर कर आया, पर उसको जल नहीं मिला, जल प्राप्त नहीं। बलाहक राजा इंतजार कर रहे हैं कि पानी लेकर आता होगा, जल लेकर आता होगा, और वो जल में शिवालय में शंकर भगवान के इस पवित्र प्रांगण में वो जल रख दो। सैनिक आया, बलाहक राजा ने पूछा क्यों? तुम्हें जल लेने के लिए भेजा था, तुम जल लेकर नहीं आए? महाराज, पूरे जंगल में मैं घूम कर आया हूं, पूरा जंगल में देख कर आया हूं, पर कहीं पर भी मुझे जल प्राप्त नहीं हुआ। संपूर्ण जंगल को मैं घूम लिया हूं, संपूर्ण जंगल में मैं भ्रमण कर कर आया हूं, पर मुझे जल प्राप्त नहीं, मैं जल नहीं ला सकता। बलाहक राजा के मन में आया कि अब मैं जल लेकर आता। शिव का परम उपासक था, भगवान शंकर की आराधना करना, साधना करना, उपासना करना, भक्ति में डूबे रहना, ये उसका नियम था। गया बलाहक राजा, पूरे वन में, पूरे जंगल में जब बलाहक राजा भ्रमण कर लिया, घूम लिया, पर उसे जल नहीं मिला। आखिरी में उसकी आंखों में जल भर गए। अब किससे कहूं, किससे प्रार्थना करूं, किससे निवेदन करूं, किससे मैं अपने मन की बात बताऊं? शिव को याद करा, बाबा भोलेनाथ, शंभुनाथ, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, कृपा कर। इस शिवालय में कहीं जल की व्यवस्था नहीं है, कहीं जल नहीं है। आप कृपा करेंगे, आप करुणा करेंगे, आप दया करेंगे तो जल की व्यवस्था यहाँ होगा।